अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम टू रिएक्ट के साथ मैं आपका हौस दानी। मेरे साथ मौजूद हैं अफजल भाई और शफीक भाई। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ड्रामा सीरियल उर्तुगल गाजी। जी हाँ दोस्तों, पीटीवी पर नया ड्रामा सीरियल आ रहा है उर्तुगल गाजी। उर्तुगल गाजी कौन है और इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या इनकी खिदमात रही हैं, किस तरह के जंगजू थे, इसके बारे में तो हम आपको थोड़ा सा बाद में डिटेल के साथ बताते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रामे की ओएसटी देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिटेल से बात करते हैं। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। अर्तुगरुल से दूर रहो। ये बात याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। वो बहुत जल्दी जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सबने देखी इसकी ओएसटी, इस ड्रामे की। उर्तुगल गाजी ये कौन था, इसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी हम डिटेल में बताना चाहें तो उर्तुगल गाजी तुर्की का सुल्तान था एक। इसने तुर्क सल्तनत पे बादशाहत की काफ़ी अरसा। और उर्तुगल गाजी ने तकरीबन 1280 में इनकी वफ़ात हुई। उसके बाद जो सल्तनत उस्मानिया बनी 1291 में, वो उर्तुगल के टोटल 3 बेटे थे। उन्हीं में से एक सबसे छोटा बेटा था उस्मान, जिसके नाम पर सल्तनत उस्मानिया बनी। जी हाँ दोस्तों, उर्तुगल गाजी ने सल्तनत उस्मानिया जो उनके बेटे के नाम पर रखा गया, इसकी जो बुनियाद थी उर्तुगल गाजी ने बड़ी देर पहले ही रख दी थी। उन्होंने ये सब सल्तनत पहले से ही उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने जद्दोजहद कर ली थी, उन्होंने जंगें लड़ ली थी, उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को उन्होंने फतह किया, उसको शिकस्त दी। और इसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने वो ईरान में आए, ईरान से फिर उन्होंने मंगोलिया ख़ानदान को भी, मंगोलिया को भी उन्होंने शिकस्त दी, वहाँ पर भी उन्होंने हुकूमत बनाई। तो इस तरह से ये सल्तनत उस्मानिया काफ़ी वसी दायरा रखती थी। इसमें आप अगर देखा जाए तो वस्ती एशिया तकरीबन इसमें सारा था सल्तनत उस्मानिया में, जिसमें आप मक्का मुकरमा भी उसी में आता है। तो उन्होंने इसके दौर में बहुत मुसलमानों ने बहुत तेज़ी से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मुसलमानों ने बहुत तेज़ी से फैले और उन्होंने काफ़ी कामयाबियाँ सिमटी। उर्तुगल गाजी के बारे में इससे पहले हमें पता लोगों को, ना हमने इनके बारे में इतना कोई पढ़ा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सलूट पेश करना चाहूँगा, पाकिस्तान टेलीविज़न की तमाम टीम को, उन लोगों को जिन्होंने इस ड्रामे के ऊपर एफर्ट किया और चाहा कि हमारे मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को इस अजीम लीडर के बारे में बताना चाहा। उन्होंने इस ड्रामे का उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया और बाकायदा उसको अब चलाने जा रहे हैं। तो मैं सलूट पेश करूंगा इन सब हीरोज़ को जिन्होंने इस सारी काविश में जो बरसरे साथ में रहे। इसके साथ साथ उर्तुगल गाजी 1291 में इनके बेटे जब उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया इसका बाकायदा एक नाम रखा और तजवीज़ किया, तो उर्तुगल गाजी ने फिर वापस मतलब कि सल्तनत उस्मानिया जब भी बनी, इन्होंने उर्तुगल गाजी ने तुर्की में क़याम पजीर किए और वहीं से उन्होंने अपनी सल्तनत को चलाया। तो मैं चाहूँगा सब दोस्तों से गुजारिश भी करूँगा कि आप इस हिस्ट्री को, इस ड्रामे को आप सब ने ज़रूर देखना है। मैं अपने दोस्तों से सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। अफजल भाई, क्या कहेंगे आप इस ड्रामे के बारे में? इसकी ओएसटी आपने देखी, उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया आपको, क्या कहना चाहेंगे आप इस ड्रामे के बारे में?
मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ओएसटी में नज़र आ रहा है कि एक बहादुर मुसलमान और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमसे बड़े जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो बाद में हमारा मुस्तकबिल जो है, उनको पता लग रहा है कि मुसलमानों में बहादुर शख्सियत मौजूद थी और हैं। जिस तरह काफ़ी प्रोपगंडे हो रहे हैं कि दूसरी कौमें बहुत बहादुर हैं, उनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ तैयब उर्दगान का और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म PM इमरान खान का, जिन्होंने मिलके ये एक छोटी सी काविश की है कि मुसलमानों की बहादुरी के किस्से हमें बतलाए जा रहे हैं, हमें दिखाए जा रहे हैं एज ए वीडियो में, ताकि हमारा जो है वो माइंड सेट हो। हमारा जो माइंड सेट हो गया है वो है सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, फ़नी वीडियोस हो गए हैं, कॉमेडी हो गई या ये वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारा माइंड सेट उधर किया जा रहा है। ठीक है, इस पे इन्वेस्टमेंट भी दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारे जो मुखालफ हैं मुसलमानों के। इस तरह है कि ये हमें बहुत फ़ायदा देगा कि एक हमारे मुसलमान हैं हमारे जो पहले मुसलमान बहादुर गुजर चुके हैं, जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गए, ठीक है, तो और भी बहुत से हैं बहादुर मुसलमान जिनके किस्से हमें नहीं पढ़ाए गए, हमें नहीं बताए गए, ना उनकी वीडियो आई, ना कोई हिस्टोरिकल ऐसी कोई चीज़ हमें मिली। और ये चीज़ जो है ये हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल में बहुत अच्छी साबित होगी। इस मौके के लिहाज से भी देखा जाए शाह जी, इस मौके के लिहाज से भी जब, क्योंकि जो तैयब उर्दगान साहब का आपने जिक्र किया तो मैं उनका नाम बाकायदा तौर पे लेना चाहूँगा कि अभी भी तुर्की ही से इस पैगाम को उछाला गया है, उठाया गया है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में इस तरह के ड्रामे को दिखाना, हम मुसलमानों के तमाम के जज्बों को उनको उजागर करने की ज़रूरत बिल्कुल है। हम लोग बहुत पीछे चले गए हुए हैं, हमने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, हमने अंग्रेज़ों को अडॉप्ट कर लिया, हम उनके ड्रामे देखते हैं, वो हमें रच बस गए हैं, हम उन्हीं की तारीख को देखते हैं, हम उन्हीं का सर। अभी वो हम ड्रामे से पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें बताया जाता है, हमें उसकी नहीं ज़रूरत है, हमें हमारे हीरोज़ की ज़रूरत है, हमें हमारे हीरोज़ के बारे में बताना चाहिए, हमें उनकी किताबें पढ़ाएं, हमें उनके बारे में दिखाएं। जी, तो मैं शफीक भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस ड्रामे के बारे में? इसकी ओएसटी आपने देखी? जी, इसके बारे में कहना तो यही चाहता हूँ कि जिसका नाम गाजी है वो यकीनन बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाजी लफ्ज़ उसके साथ लगता है जो बहुत बड़ा हो। जी, जिन्होंने गाजी का मतलब होता है कि फतह याब, जिन्होंने बहुत सारी फतेह हासिल की हुई हैं उसको गाजी का लक़ब दिया, क्योंकि जंग में अगर वो डेथ होगी तो शहीद है, अगर वापस फतह याब होकर लौटता तो वो गाजी होगा। नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि उर्दुगल गाजी से हमें कुछ सीखना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर हमें इकट्ठे होकर मुसलमानों को मुनज़्ज़म होकर दूसरी कौमों का मुकाबला करना चाहिए। ये इंग्लिश, ये उर्दू, ये चीज़ें नहीं, जो हम मुसलमान हैं सब कुछ यही है। मुसलमान होना ही बहुत बड़ी बात है। आप सच्चे और पक्के मुसलमान हैं तो आपको चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और दूसरी कौमों का मुकाबला करने की अपने आप में सलाहियत पैदा करें। ये नहीं कि ये इंग्लिश है बोलता है या अंग्रेज़ है तो हमें इससे नीचे रहने के देखना चाहिए। नहीं, किसी को हमने डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को हमने ऊपर लेके जाना है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल, शफीक, बड़ी अच्छी बात आपने की कि इंग्लिश बोलने वाले को या इन लोगों को, अंग्रेज़ों को देख हमें उनसे इंस्पायर नहीं, हमें इंस्पायर होना चाहिए। हमारा जो विरसा है, ये हमारा सासा है, ये लोग इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। नहीं, हमें अपने आप में इतनी कैपेसिटी पैदा करनी होगी कि हमसे वो लोग सीखें। बिल्कुल, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कुरान करीम फुरकान हकीम का तर्जमा करते हैं। सीखा, बिल्कुल शफीक, बड़ी अच्छी बात की। और उन लोगों ने सीखा, हम हमारे लीडरान से हमारे नबी को फॉलो करते हैं, वो हमारी मतलब कि हमारी किताबों को पढ़ते हैं, हमारे हदीस मुबारका का मुतालिया करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनसे सब कुछ हासिल करते हैं, सब कुछ। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी इसी चीज़ से अपने आप को मुस्तफीद करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा मैसेज ये है कि कुरान पाक को पढ़ें और इसी से सब कुछ हासिल करें। बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्तों को आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि अर्तुगरुल गाजी साहब, इनकी हिस्ट्री पर या इनके बारे में अगर बातें की जाएं तो मैं कहता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी जा सकती है। उनकी जो काविशों के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो यकीन करके जाने कि ये वीडियो घंटों पे चले जाएगी। मैं इसको शॉर्ट करता हूं और यहीं पे इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस ड्रामे को ज़रूर देखेंगे
वहाँ उस ड्रामे में आपको उन सारे मकामात को भी दिखाया जाएगा जहाँ पर, जिस जगह पर उर्तुगल गाजी ने जहाँ जहाँ पे जंगें लड़ी, जौन जौन सी जंगें लड़ी और जिन जिन जगहों में वो फतेहयाब हुए, वो सब दिखाया जाएगा। उनकी हिस्ट्री में उनकी में कोई ऐसी मिलती नहीं है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में जंग लड़ी तो उनको नाकामी हुई। अल्लाह ताला ने उनको इतनी अपना सलाहियत दी हुई थी कि वो हर, क्योंकि जंग होता है जज्बे का नाम, उनके अंदर जज्बा अल्लाह ताला ने इतना दिया था, इतनी सलाहियत थी कि वो जिस मैदान में उतरते थे वहाँ से फतेहयाबी अल्लाह ताला उनको करते थे। तो मैं आप सब दोस्तों से कहूँगा कि इस ड्रामे को ज़रूर देखें। ये हम मुसलमानों की बका पर है, हम मुसलमानों की बका भी इसी ड्रामे पर है। क्यों? हम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। तैयब उर्दुगान साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने बहुत काविश कर रहे हैं कि मुसलमान सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, हम लोग दुनिया को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। भले मैं लास्ट पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं, इस ड्रामे को ज़रूर देखिएगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उर्तुगल गाजी साहब की हिस्ट्री को ज़रूर उनको जांचें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।